हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लास। दिस इज़ कमल आरसी फ्रॉम टुडे क्लास। और आज हम बात करेंगे बाल्यावस्था के बारे में। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। टुडे क्लास यानी कलम की ताकत। जैसा कि मैं कहते आया हूँ, अगर आपके पास कलम की ताकत है यानी आपके पास शिक्षा है तो आप जो चाहे बन सकते हैं, जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कलम की ताकत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आपका शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड। बाल्यावस्था को इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं। इसका जो समय होता है 6 से 12 वर्ष होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक 7 से 13 वर्ष भी कहते हैं, लेकिन जो सामान्य समय है वह 6 से 12 वर्ष है। बाल्यावस्था का जो समय उसको 2 भागों में संचय काल और परिपाक काल में बांटा गया है। संचय काल का जो समय होता है 6 से 9 वर्ष और वहीं पे परिपाक काल का जो समय होता है 9 से 12 वर्ष होता है। तो इसको याद रखेंगे। तो आगे चलते हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। यानी इस अवस्था में बालक को जो आप सिखाना चाहते हैं, जो शिक्षा देना चाहते हैं, तो वो बहुत जल्दी सीखता है। इसलिए इसे शैक्षिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काल माना गया है। बाल्यावस्था के अन्य नाम भी देख लेते हैं। इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में बालक का जो प्रवेश होता है वह विद्यालय में होता है। इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालयी आयु या एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोलते हैं। इसकी अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था कुछ मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, क्योंकि बालक जो है छोटा होता है, वह बहुत ज़्यादा खेलता है, कूदता है, दौड़ता है, इसलिए उसके अंदर स्फूर्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसे स्फूर्ति की अवस्था भी बोलते हैं। और स्फूर्ति को इंग्लिश में स्मार्ट भी बोलते हैं, इसलिए इसे स्मार्ट एज की अवस्था भी बोलते हैं। इसे कुछ मनोवैज्ञानिक गंदी अवस्था भी बोलते हैं। क्यों गंदी अवस्था बोलते हैं? क्योंकि बालक जो है खेलता बहुत ज़्यादा है और खेल खेल में वह अपने कपड़े बहुत ज़्यादा गंदा करता है, इसलिए इसे गंदी अवस्था भी बोलते हैं। रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो बालक होता है वह अपने पिता की तरह और जो बालिका होती है अपने माता की तरह परिपक्व दिखने का प्रयास करती है, इसलिए यह परिपक्वता काल कहा गया है। चूँकि यह परिपक्वता जो होती है वह झूठी होती है, इसलिए यह मिथ्या परिपक्वता काल कहलाती है। संग्रह काल इस अवस्था को भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो बालक होता है वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करना प्रारंभ कर देता है, जैसे छोटे बड़े पत्थर और माचिस की डिब्बियाँ और बहुत ज़्यादा खिलौने। इसलिए इस काल को संग्रह काल भी कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसको याद रखेंगे। अब जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कथन कहा है बाल्यावस्था के बारे में, उसको देख लेते हैं। कॉल एवं ब्रूस ने कहा है बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। इसको कैसे याद रखेंगे? ब्रूस यानी कि जो ब्रूस होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? पुश। और जो संवेग होता है, संवेग दो शब्दों से सम और वेग से मिलके बना है। यानी कि अगर आप किसी को पुश कर देंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? उसके अंदर वेग आ जाएगा। यानी किसी को पुश करने पर उसके अंदर वेग आ जाता है, तो वह किसकी परिभाषा होगी? वह कॉल एंड ब्रूस की होगी, यानी कॉल एंड पुश की होगी। तो इसको इस प्रकार याद रखेंगे। रास ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जो लोग झूठे होते हैं वह दूसरों को रास नहीं आते हैं, यानी दूसरे को अच्छे नहीं लगते हैं। मिथ्या परिपक्वता काल क्यों कहा है? क्योंकि जो बालक होता है वह अपने पिता की तरह और जो लड़कियां होती हैं अपने माता की तरह परिपक्व दिखने का प्रयास करती हैं। यानी जो बालक होगा, अगर उसके पिता हैं दाढ़ी बनाते हैं तो वह दाढ़ी बनाना जो है प्रारंभ करता है, यानी वैसा करना शुरू करता है। और जो लड़कियां होती हैं सजने संवरने और रसोई का काम जो है करना शुरू करती हैं। इसलिए रास ने इसे मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। और इसका याद करने का तरीका जो मैंने बताया है बहुत अच्छा है। स्ट्रैग ने इसे कहा है कि ऐसा शायद ही कोई खेल होगा जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का अच्छा तरीका है टैग। जिस वस्तु में टैग लगा देंगे वह आपकी हो जाएगी, यानी कि वह जो वस्तु है वह सभी आपकी हो जाएगी। और जब ऐसा कोई खेल नहीं होगा जिसे 10 वर्ष के बालक नहीं खेलते हों, यानी सभी खेल खेलते हैं, तो टैग लगाने पर जो वस्तु होती है सभी वस्तु आपकी हो जाएगी, यानी बालक की हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार याद रखेंगे। किलपैट्रिक ने क्या कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। यानी इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रतिद्वंद्वात्मक, यानी कि जिससे आपका द्वंद्व चल रहा है वह आपको क्या लगता है? वह आपको अच्छा नहीं लगता है, यानी वह आपको कील की तरह आपकी आंख में या आपके मन में चुभता है। यानी कि जिससे द्वंद्व चल रहा है, यानी जिससे झगड़ा चल रहा है, वह आपके मन में कील की तरह चुभता है। तो इसको इस प्रकार याद रखेंगे। जबकि किलपैट्रिक ने वियोजना विधि, प्रयोजना विधि या प्रयोजन विधि, इसका जो है क्या है? प्रोजेक्ट विधि। ये जो शिक्षण विधि है इसके प्रतिपादन कर्ता कौन है? किलपैट्रिक है। तो इसको भी याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। बाल्यावस्था में विकास।
बाल्यावस्था में जो विकास होता है वह शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, वयस्कों के समान व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। मानसिक विकास और मानसिक योग्यता अलग अलग है। मानसिक योग्यता क्या है? जैसे कि स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, संवेदनशीलता जो है बढ़ जाती है। जिज्ञासा की प्रबलता जो है बढ़ जाती है, यानी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि शैशवावस्था में बालक क्या जैसे साधारण प्रश्न पूछता था। अगर आपने शैशवावस्था का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, आपको 100% पूरा वीडियो, पूरा जो है शैशवावस्था एक ही वीडियो में याद हो जाएगा। तो जिज्ञासा की प्रबलता में क्या तथा क्यों तथा कैसे जैसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है, यानी कि वह क्यों और कैसे जैसे प्रश्न ज़्यादा पूछता है। अगर आपने कह दिया कि वह जानवर है तो वह पूछेगा अच्छा वह जानवर क्यों है, अगर वह जानवर है तो कैसे जानवर है। तो इसको इस प्रकार याद रखेंगे। आत्मनिर्भरता की भावना शैशवावस्था में बालक पर निर्भर रहता है, यानी वह नहाने धोने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, जबकि आत्मनिर्भरता की भावना बाल्यावस्था में हो जाती है। यानी जो बालक होता है वह खाने के लिए, पहनने के लिए और नहाने के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, यानी कि वह काम खुद करने लगता है। जबकि यहीं पे हम लोग लिखेंगे रुचियों में परिवर्तन, जिसको मैं भूल गया हूँ उसे यहाँ पे लिख लीजिएगा। रुचियों में परिवर्तन जैसे क्या है? बगीचे में पेड़ पौधे लगाना, ये क्या है? ये लड़के करते हैं। जबकि रसोई का काम कौन करता है? रसोई का काम, सिलाई कढ़ाई, ये लड़कियाँ करती है, यानी उनकी रुचियों में परिवर्तन होने लगता है। सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। सामाजिक गुणों का विकास कैसे होता है? शैशवावस्था के बाद जब बाल्यावस्था में बालक पहुँचता है तो वह समाज के बालकों में जो है अंतःक्रिया करने लगता है। उसके नैतिक गुणों का विकास हो जाता है, यानी वह यह जानने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, यानी वह सामाजिक रूप से मान व्यवहार को अपनाता है और अमान्य व्यवहार को जो है त्याग देता है। यह क्या है? सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, यानी जो बालक होंगे वह समूह में ज़्यादा पाएंगे। संग्रह की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, यानी इसे संग्रह काल कहा गया है, क्योंकि यह खिलौनों का संग्रह बहुत ज़्यादा करता है, छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह, माचिस की तीलियों और डिब्बियों का संग्रह करता है, इसलिए इसे संग्रह काल कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखेंगे। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास शैशवावस्था में अंतर्मुखी होता है, जबकि बाल्यावस्था में बालक जो है बहिर्मुखी हो जाता है। अगर आपने शैशवावस्था के वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए, आपको 100% जो है क्लास में ही याद हो जाएगा। रुचियों में परिवर्तन हो गया, जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ कि वहाँ रुचियों में परिवर्तन था। जो बालक था वह क्या है? वह बाग बगीचे में जो है पेड़ पौधे लगाना और खेलना कूदना पसंद करता है, जबकि लड़कियां यही हैं। लड़कियां क्या करती हैं? रसोई का काम, सिलाई कढ़ाई करती हैं। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होता है, लेकिन वयस्कों की तरह नहीं होता, जबकि यहीं पे बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास देख लेते हैं। बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास है 6 से 9 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र हो जाता है, और जो 9 से 12 वर्षों में शारीरिक विकास धीमे हो जाते हैं। यानी कि जो 9 से 12 वर्ष है उसमें शारीरिक विकास जो है धीमी हो जाती है। यहाँ पे शारीरिक कर लीजिएगा। इसीलिए रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता काल या परिपक्वता काल कहा है, या परिपाक काल कहा है। 9 से 12 वर्ष। और लंबाई जो है 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ती है, और लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से 1 सेंटीमीटर कम होती है, यानी लड़कियों की लंबाई ज़्यादा होती है। मस्तिष्क का भार पूरे जीवन काल का 95% विकसित हो जाता है। शैशवावस्था में जो हड्डियाँ होती हैं वह 270 होती हैं, जबकि वहीं पे बाल्यावस्था में 250 और किशोरावस्था में 206। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिए कि बाल्यावस्था में 350 और शैशवावस्था में 270 और किशोरावस्था में 206। अब आप कहेंगे कि बाल्यावस्था में ज़्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि जो मांसपेशियाँ होती हैं वो हड्डियों का रूप धारण करने लगती हैं, यानी मांसपेशियाँ हड्डियों का रूप धारण कर लेने लगती हैं। जबकि वहीं पे किशोरावस्था में कई मांसपेशियाँ मिल करके एक हड्डी बनाती हैं, यानी 2 मांसपेशियाँ 3 मांसपेशियाँ मिल करके क्या बनाती हैं? एक हड्डी बना लेती हैं। जब एक हड्डी बना लेती हैं तो हड्डी की संख्या कम हो गई। जैसे 2 हड्डी थी, अब 2 से 1 हड्डी हो गई तो एक कम हो गई। तो इसको इस प्रकार याद रखेंगे। दांत जो है 27 से 28 निकल आते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है। अगर आपने अभी तक टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।